सारे चोरी आप पिट रहे हैं, वो चोरी सब कहाँ है? एसी में आराम से जाएंगे, इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हम आपके साथ हैं, चिंता ना करो। क्योंकि आजकल की हमारी पीढ़ी ये है ना कि आने वाले बीजेपी आएगी ना तो हम लोग को यही अंगोछा लेके ना फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। क्यों? मोदी की वजह से। क्योंकि हम लोग के पास ना शिक्षा रहेगी ना कुछ रहेगी, हम क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे। वो बहुत बड़े गद्दार थे, जब हमारी पार्टी ने उन्हें उठाया, उनके नहीं हुए तो बीजेपी का होंगे वो। 400 पार के नारे क्या उनके 4 ही सांसद इस बार जीतेंगे, मोदी, योगी, अमित शाह और चौथा उनका राजनाथ सिंह का दामाद। लखनऊ से राजनाथ सिंह भी हर रहे हैं। लेकिन अब वो क्या चवन्नी है, कन्नी बन गए? चवन्नी बनी है कन्नी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी दलों की बात करें तो बैठकों का दौर है। इंडिया अलायंस लगातार बात कर रही है कि इस बार महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और आपने देखा था 2014 का जब इलेक्शन था, उस समय 2 करोड़ रोजगार देने की बात होती है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और इस समय राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हर साल 30 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तो हम लोगों से बात करेंगे कि माहौल क्या है इस समय, और 400 पार का जो नारा जो लगाया जा रहा है उस पर किस तरीके से अमल हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में जो लगातार जो बैठकें चल रही हैं, कांग्रेस कार्यालय में जो लगातार बैठकें चल रही हैं, उससे क्या कुछ माहौल बनने वाला है। कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर से। जौनपुर तो इस समय बड़ा वायरल चल रहा है, आपके बड़े नेता भी चले जाते हैं अंदर, और उसके बाद वहाँ पे गोली वोली भी चल गई। जी, ये सही बात है, लेकिन वहाँ जो धनंजय सिंह पूर्व सांसद थे जौनपुर के बसपा से, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मुलाकात की, शिवपाल जी से मुलाकात की। मुलाकात करते ही ये जो है भाजपा वाले घबरा गए, और उन्हीं की देन है कि वो जेल चले गए। इसके पहले कितने दिन, मतलब कम से कम 2 साल हो गया इस घटना को, उसके पहले जो उनके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मिलने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये सब ऊपर से व्यवस्था हो गई। इरफान सोलंकी के यहाँ छापा भी पड़ा है जी, कल हाँ शाम को जो है छापा पड़ा। चुनाव नज़दीक आ रहे, सब तो आम बात हो जाती है। आम बात हो जाती है। अब देखिए, एक प्रमोद यादव हैं, उनकी भी हत्या हो गई। अभी जो है खुलासा हुआ कि नहीं, हम तो आज जो लखनऊ में हैं, विशेष जानकारी हमको नहीं है, लेकिन उनके घर पर लोग जो है हमारे। तो अच्छा, ये चुनाव किस करोड़ पर पलटेगा? सब एकदम बिल्कुल नज़दीक है, किस करोड़ पलटने वाला है चुनाव? जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीडीए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पीडीए की सरकार और इंडिया की सरकार बनेगी। जुमलेबाज जो है ना, ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं बनेगी। जुमलेबाजों की सरकार नहीं। आपसे 1 मिनट बात करूंगा। 400 पार की बात होती है तो 400 कैसे पार हो पाएंगे? जैसे इसे बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस सरकार, लोग धीरे धीरे पलट क्यों रहे हैं? देखिए, 400 पार जो बीजेपी कह रही है वो होने में तो संशय है। क्योंकि आप देखिए, कहीं से कोई नेता तोड़ा जा रहा है, कहीं से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। तो मजबूती तो भाजपा की हो रही कि नहीं? मजबूती नहीं है तभी तो तोड़ के ला रहे हैं। और जिसको लेकर के आ रहे हैं, कितना आधार है उनका? जयंत जी के साथ कितने जाट हैं? जिन जाटों के ऊपर, लेकिन जाटलैंड के सबसे बड़े नेता वही हैं सर। ऐसा है, जाटलैंड के सबसे बड़े नेता थे ना, उनके दद्दू थे, दादाजी। अब उन्होंने जितनी पार्टियां नहीं बदली होंगी, उससे ज़्यादा तो ये इन्होंने नेता बदल दिए अपने। पहले कहते थे कि हमारी जो कोठी है उसको तोड़वा दिया गया है, ये रोए थे। आज क्या आंसू पहुँचने गए उनके पास दोबारा? तो चवन्नी पलट गई तो नाराज है। चवन्नी आपके साथ थी तो बड़े खुश थे। देखिए, मैं चवन्नी नहीं तो पलट जाऊंगा, लेकिन अब वो क्या चवन्नी है, ये कन्नी बन गए? चवन्नी बनी है कन्नी। दूसरी चीज, जाटों के नेता हैं, मान लिया हैं, अपने लिए तथाकथित तो वो जाटों के नेता हैं, क्योंकि उनके दादाजी ने जो किसानों के लिए काम किया था, मेनली किसानों के नेता थे वो। आज की डेट में वो हम इसलिए नहीं कहते नेता हैं, किसान कर रहा है क्या, अपने समर्थन मूल्य की प्राप्ति करने के लिए अनशन वगैरह और जो आंदोलन हो रहा है। वहाँ तो बम गिर गया, आंसू गैस के बम, रबर गोले, 5 लोग लगभग मरे। तो हम कह रहे हैं, जब आंसू गैस का गोला गिर गया, लोगों की आंखें चली गई, कान से बहरे हो गए, पैरों में चोट लग गई। कहाँ हैं जैन जी? क्या कभी गए थे देखने? सर, कहाँ लगी है आपके चाचा? चोरी साहब कहाँ लगी है? सारे चोरी साहब पिट रहे हैं, वो चोरी साहब कहाँ हैं? एसी में आराम से जाएंगे, इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हम आपके साथ हैं, चिंता ना करो। गन्ने का कितना भुगतान हो चुका? हम आएंगे 40 दिन में, कहा था 1.5 महीने में सारा भुगतान कर देंगे। खोल के देखो कितने करोड़ों का भुगतान पड़ा हुआ है। कौन जिले से हैं आप? हम तो यूपी से ही हैं। जिला पूछ रहा तो राज्य बता। अलीगढ़ से। अलीगढ़। माहौल क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए,
हमें तो ये है कि कैसे भी हो हम लोगों को नौकरी मिले। मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, LLB की है, जॉब है क्या? नहीं मिली। नहीं मिली। जॉब की, उस रिसेशन आया, बाहर निकाल दिए। बाहर अब निकाल। जब हमारी सैलरी मान लीजिए किसी की 50,000 रुपये है, उसी इंसान से के आओ 10,000 देंगे, क्या वो करेगा? सही बात। युवा भी हमारे साथ। आपका नाम उससे क्या ज़्यादा है? पकौड़े तो मेरा नहीं नाम मिल इरफान बल्ले है। किधर से हो? मैं कानपुर कैंट से हूँ। क्या चल रहा माहौल? युवा क्या सोच रहा है इस बार? किस मुद्दे पर वोटिंग करने वाले? 400 पार के नारे लग रहे हैं। 400 पार के नारे क्या, उनके 4 ही सांसद इस बार जीतेंगे, मोदी, योगी, अमित शाह और चौथा उनका राजनाथ सिंह का दामाद। लखनऊ से राजनाथ सिंह भी हार रहे हैं। हार रहे हैं? हाँ, हार रहे हैं राजनाथ बड़ी सिंह। बात कह रहे हो यार। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कानपुर में बैठ के कौन सी लखनऊ की राजनीति कर रहे हो यार तुम लोग? तो आपने कहा कि 400, तो हमने कहा 4 सांसद है उनके, सिर्फ राजनाथ सिंह का दामाद, राजनाथ सिंह हर रहे, राजनाथ सिंह का दामाद जीत रहा है, योगी, मोदी, अमित शाह, बस 4 लोग जीत रहे बस। 4 लोग जीत रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कहाँ से? जी मैं जिला बिजनौर नगीना लोकसभा 5 से रहने वाला हूँ। अब बड़ा लाल टोपी लगाओ, गमछा हमछा अखिलेश का। भैया जी हम तो संघर्ष के आदी हैं और समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। तो सिपाही जी ये बताइए, जमीनी स्तर पर PDA की बात हो रही है, साइकिल चल रही है हर जगह, पंचर करने के लिए तमाम भाजपा भगवा लगा हुआ है। भैया जी भगवे से हमारी कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी हमारी भगवे से कोई शिकायत नहीं है। और हमारा नारा जो हमारे भैया अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि हमें 80 में 80 जीतनी है और ऊपर वाले ने चाहा 80 में से 80 जीतेंगे। तैयारी कैसी चल रही हो? कैसे आप लोग हैंडल करते हो? हाथ में ये क्या है? ये हमारे सदीय नेताजी हैं, भैया अखिलेश जी हैं, भैया चाचा शिवपाल जी हैं और अपने बड़े चाचा जी हैं। तो बड़ा दिल में जोश लेकर के आए हो इतनी दूर से। जी 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 मुलाकात जी, हुई? जी क्यों नहीं होगी। जब भैया के पास आएंगे भैया आशीर्वाद भी देंगे, चाचा जी भी आशीर्वाद देंगे और 80 में से 80 जीतेंगे। नेताजी का सम्मान होगा और हमारे भैया जी का आशीर्वाद होगा। देखिए यही जोश होता है समाजवादी कार्यकर्ताओं में। पार्टी कार्यालय जस्ट बाहर है। क्या नाम है आपका? धनपाल यादव है। कहाँ से? प्रकोट के प्रदेश सचिव है, कहाँ से हैं? जिला शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। माहौल क्या चल रहा? बहुत अच्छा है। 80 इरफान सोलंकी के यहाँ छापा पड़ गया अभी। देखो ये ये हर तरीका से यहाँ प्रयोग करेंगे। तो 400 पार करने की बात करें तो करेंगे तो है ही। 4 भी नहीं निकल रही हैं, तुम 400 की बात कर रहे हैं। हम तो ज़्यादा लखनऊ और ये सब घूमते ही रहते, प्रदेश सचिव हैं। 4 नहीं निकल रहे। 7 विधायक आप ही के टूटे हैं। अरे वो चमचे थे, वो वहाँ उनकी यहाँ की मुख्य लोग सचेतक भी थे। अरे वो गलती हो गई, वो यहाँ की लोकेशनें देते थे बीजेपी वालों को। उनकी होती थी। वो बहुत बड़े गद्दार थे। जब हमारी पार्टी ने उन्हें उठाया, उनके नहीं हुए तो बीजेपी का होंगे वो। अब इसका जो है फर्क जनता उन्हें बताएगी कि हमने तुम्हें जिता के सपा में भेजा था, आपने बीजेपी को दामन पकड़ लिया, उन्हें जनता सिखाएगी। तो अभी क्या होने वाला लोकसभा में कुछ बताओगे? लोकसभा में 140 बिहार से यहाँ तक 115 हम जीत रहे हैं। वो 120 में से 15 120 में से 115 जीत रहे हैं बिहार से यहाँ तक। चाचा बाल्टी भर भर के कोस रहे हैं जो लोग गए हैं आपके पार्टी से। जो लोग गए हैं वो गद्दार थे, अब उनको जनता सबक सिखाएगी। वो लाल टोपी लगा लिए हो आप, क्या जोश आता है मन में? साइकिल वाला गमछा भी है मन में। जो समाजवादी कार्यकर्ता के हमेशा मन में जोश रहता है और अपनी पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं हम लोग। दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। तो अभी कुछ डायरेक्शंस दिए गए, अंदर जाके मुलाकात किया होगा? हाँ मुलाकात की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी युवाओं से कहा है सब लोग लग जाइए, PDA की बात को रखिए, लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाइए। और इस बार जनता ज़्यादा से ज़्यादा मन बना चुकी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करेगी। उम्र तुम्हारी क्या है यार? 18 साल। पहला वोट डालोगे? जी पहले से ही दिख रहा किधर जाएगा वोट? समाजवादी पार्टी में। क्यों भैया? क्यों? नौजवानों के लिए। क्योंकि आजकल की हमारी पीढ़ी ये है ना कि आने वाले बीजेपी आएंगे ना तो हम लोग को यही अंगोछा लेके ना फैक्ट्रियों में काम करना पड़ेगा। क्यों? मोदी की वजह से। क्योंकि हम लोग के पास ना शिक्षा रहेगी ना कुछ रहेगी, हम क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि आजकल माननीय श्री राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी अगर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये अंगोछा ना इस तरीके पढ़ के किसी ऑफिस में बैठ के बताएंगे कि ये करना, नहीं तो क्या होगा, मोदी बताएगी कि फैक्ट्री में जाना, हमको ये करना वो करना, यही करना पड़ेगा हमें। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी, आप देख लीजिए इतनी भर्तियां निकालते हैं, सारी तो रद्द कर दी जाती है। नाम क्या तुम्हारा? मेरा अभिषेक यादव। कहाँ से हो? शाहजहाँपुर से, जहाँ के यूपी के 3 बड़े मंत्री हैं, सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद यादव, ये यूपी के तीनों मंत्री शाहजहाँपुर। स्टडी करके आए हुए हैं, टीका लगाए हुए यार। नाम क्या है? संदीप यादव। संदीप जी क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो? युवा क्या कर रहे हैं? युवा इंडिया अलायंस के साथ हैं। इस बार बीजेपी का खाता खुलना मुमकिन है यूपी से। नामुमकिन है। नामुमकिन है।
120 सीट बिहार से यूपी तक की 120 सीटों पूरा इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है। ये काफ़ी शालीनता से काफ़ी कुछ कह दिया। नाम आपका भाई? नाम क्या है सर? सर मैं कनिकराम यादव हूँ। कहाँ से? अयोध्या से। लोकसभा से हैं। अयोध्या में तो बड़ा सीन क्रिएट है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब पूछते हैं जो राम को लाए थे वो क्या दशरथ और कौशल्या नहीं थे, सिर्फ मोदी ही योगी हैं। देखो सर, एक बात जानो कि जब लोग दशरथ की बात नहीं कर रहे हैं, लोग मोदी की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है, अभी आप उसको आप देखो, अच्छी तरीके से समझो। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को जो है नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहा था ना, घोषणा किया था। आप बता दो सर कि अभी वो वांटेड निकली थी कितनी, 50,000 कितनी, पेपर ही लीक हो गया और उनका कोई बजट नहीं है और पेपर लीक करा करके लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। दूसरी बात, कहा 15 लाख रुपया जो है हर खाते में डलवा देंगे। आप बता दो सर, किसी के खाते में गया है कोई रुपया? तो बात यह है कि कहो तो उसको करो, नहीं इतना बड़ा झूठ। अच्छा, दूसरी चीज़, आप जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो क्या अपने घर से लाके दे रहे हो? जो आप लोग गरीब लोग या सारे लोग जो टैक्स देते हैं, GST देते हैं, वही पैसा तो जो है आप दे रहे हो। नौकरी करने वाले साल में 12 महीना काम करते हैं और उनका 1 महीना का जो है वो GST में चला जाता है। 11 महीने की उनकी तनख्वाह बचती है। मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी परेशान है। अब कितनी परेशान है आप सोचो कि 12 महीने में 1 महीने का उनको GST ले लेते हो आप, उनको भी नहीं छोड़ते हो, तो 11 महीने तनख्वाह बची। तो कम से कम उनको मुफ्त शिक्षा दे दो और मुफ्त जो है उनकी इलाज करवा दो। आप किसी हॉस्पिटल में कोई भी कर्मचारी का आप चले जाओ, उनका बच्चा बीमार है, कोई बीमार, कोई सुनता ही नहीं है, बिना पैसा दिए कोई उनका नहीं। तो आप कहीं पे तो कुछ रिलीफ करो। जैसे कि आप इतना बड़ा GST ले रहे हो 1 महीने सारे कर्मचारियों की, तो कम से कम इतनी सुविधा दो। ये सारे मुद्दे होने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। देखो, मुद्दा जो है कोई बाहरी गलत मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है जनहित के लिए सरकार बनाती है, जनता बनाती है, कर्मचारी बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, सारा मैनेजमेंट, सारे लोग मेहनत करते हैं। और दूसरी चीज़, आप EVM हटा दो, EVM मशीन हटा दो, उसके बाद सर आप चुनाव करा लो, जनता की बात एकदम सही आ जाएगी। आप कहते हो 400 सीट मिल जाएगी, आप पहले घोषणा कर दो, जिसका मतलब अमेरिका में ये मशीनें बनती हैं और देशों में, अमेरिका सब जगह मशीनें बनती, कई प्रांतों में बनती है, देशों में बनती है, देश के कई देशों में। लेकिन चुनाव जो होता है बैलेट पेपर से ही होता है। तो क्या आप भारत में ये EVM को ला करके आप क्या करना चाहते हो? और देखो, महात्मा गांधी ने, सबसे कमज़ोर महात्मा गांधी थे, खाली उनके बदन पर एक कपड़ा था और कुछ नहीं था, लेकिन उनकी ऐसी शक्ति थी कि अंग्रेज भाग गया। तो ये अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव क्रांतिकारी नेता हैं और जिस माँ बाप के खून में सुभाष चंद्र बोस का जैसा जो है शक्ति हो, उससे कोई लड़ नहीं सकता। और अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। और रहेगी राहुल जी ठीक आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। राहुल की बातों में थोड़ा जो कहते हैं उसको टिकते नहीं है, गंभीरता नहीं करते। इंडिया अलायंस में ऐसा बोलेंगे दिक्कत नहीं होगी। अगर वो इंडिया अलायंस में हैं, हम इंडिया अलायंस में पूरा सपोर्ट है। उनकी 2-4 सीटें भी थी, लेकिन 16-17 सीटें उनको मिल रही और सारी सीटें जीत के भी देंगे हम लोग। लेकिन ये अखिलेश यादव को उनको नेता मानना चाहिए। अखिलेश यादव को उनको नेता मानना चाहिए और अखिलेश यादव के साथ में फिर उनका पक्का गठबंधन। जैसे एक बार दगा करके छोड़ के गए थे, फिर इतनी सीटें पा जाएं, फिर दगा न दें। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि राहुल जी अपने बातों पर वजन बनाएं और थोड़ा त्याग करें, देश के लिए त्याग करें। तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश में जब सरकार बनेगी तो एक पैसे का हिसाब हो जाएगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और ये जारी जितनी भी समस्या है, बड़ी समस्या आपने देखा है उत्तर प्रदेश में कितने कम टाइम में सर उन्होंने 5 साल काम किया, कितना आलीशान कामों की सराहना हो रही है। सबसे बड़ा काम किया, सबसे हानेस्ट परिवार में, राजा परिवार में उनका जन्म हुआ और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ शोहरत की ज़रूरत है, उनको जनता की सेवा की ज़रूरत है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। अखिलेश यादव को किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री तो एंड करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार हम बात कर रहे हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है काफ़ी नज़दीक है। समर्थकों से बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को लेकर के लगातार बैठक हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हर बार 400 पार की बात करती है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM
न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।